मतगणना स्थल पर ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर 10 मार्च को काउंटिंग होनी है। इसी को लेकर कल सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा वाराणसी में ईवीएम पकड़ने का आरोप लगाया गया। तो वहीं आज मुरादाबाद में बिलारी से अनयूज बैलेट पेपर को ला रहे मुरादाबाद तहसील और बिलारी नगर पालिका की गाड़ी को सपा कार्यकर्ताओं ने रोक लिया और स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हंगामा काटा। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये सभी बैलेट पेपर प्रशासन के द्वारा ले जाए जा रही हैं, जिनसे बेईमानी की जानी है। इसी को लेकर सपा के कार्यकर्ता घंटों तक हंगामा करते रहे। सपा के कार्यकर्ताओं ने अंदर जा रही सभी प्रशासनिक गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी ली और घंटों एसडीएम, जिलाधिकारी और ऑब्जर्वर तक की गाड़ियों को रोककर हंगामा काटा। वहीं सपा के कार्यकर्ता पानी के टैंकर से लेकर सब जगह तलाशी लेते हुए नजर आए। वहीं सपा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इन बैलेट पेपर के जरिए काउंटिंग में चीटिंग की जानी थी, जिसको सपा के कार्यकर्ताओं ने पहले ही रोक लिया। वहीं समाजवादी पार्टी मुरादाबाद जिले की काउंटिंग प्रभारी बनाए गए जावेद आबदी की माने तो इसकी शिकायत पर चुनाव आयोग से करेंगे। हालांकि चुनाव आयोग इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेगा, लेकिन अपना दायित्व समझते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि ये बैलेट पेपर अनयूज्ड हैं, जो बिलारी द्वारा काउंटिंग के बाद डबल लॉक में रखे जाने थे, जिनको तहसीलदार लेकर आ रहे थे, जिसको लेकर सपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोककर हंगामा किया है। फिलहाल उनकी शिकायत ले ली गई है और मामले की दोबारा जांच की जाएगी। बिलारी विधानसभा के बारे में कुछ शिकायतें थीं, समस्याएं माननीय प्रत्याशी को थीं। बिलारी में कुल 23 पोस्टर बैलेट दिए गए थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिसमें 851 इस्तेमाल किया गया था। 1449 बैलेट पेपर अनयूज था। अनयूज बैलेट पेपर का तरीका ये होता है कि काउंटिंग जब पूरी तरीके से संपन्न हो जाती है, उसके बाद उसको सील करके स्ट्रांग रूम में रखवा दिया जाता है डबल लॉक में, और वे प्रक्रिया कल होनी है। जो बचे हुए थे उसको लेकर यहाँ आ रहे थे, जिसको सपा के लोगों ने रोका था। उनसे बात हो गई है, स्ट्रांग रूम में भिजवा दिया गया है और उन्होंने एक अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है, जिस पर हम लोग उसका परीक्षण कर रहे हैं। पेटियां इसीलिए होती हैं जो हमारे पास बैलेट पेपर जो पोस्टल के काउंट होते हैं उस पेटियों में रख के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए रखा जाता है। उनकी आपत्ति थी कि उसको देखते हुए यहाँ से उसको हटा दिया गया है। अभी आपत्ति प्राप्त हुई है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है। सभी अभिलेख देखे जाना है, कितने पोस्टल बैलेट थे, उसमें से कितने यूज हुए हैं, कितने वापस आए हैं, उसके आधार पर आगे हम लोग निर्णय लेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हमने कहा तो मैं अभी गाड़ी आई चेक करो, नहीं करी चेक क्यों नहीं कर रहे आप? आगे से पीछे ऐसा ये अभी कितने ब्रेक है? ये बिल्कुल अभी हम लोग पूरी गड्डी रखी है, इनमें भी 1000 है।
क्यों रहे ऊपर? आज मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो तूफान आया हुआ है, जो सुनामी आई हुई है, मुझे तो और जनता ने दो ही चीज़ों को देखा है, एक नाम को और एक निशान को। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नाम पर वोट डाले हैं और साइकिल के निशान पर वोट डाले हैं। इस तूफान को देखकर, इस सुनामी को देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और उनकी समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह कोई दीवाना अपने खुद बाल नोचता है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इसलिए कल मैं समझता हूं जब सूरज की पहली किरण धरती पे पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी के सूरज के डूबने का समय आ जाएगा और समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। अखिलेश यादव जी कल दोपहर तक ही मैं समझता हूं मुख्यमंत्री बनेंगे। इमरजेंसी में इस समय मतगणना स्थल पर है, क्या मामला है? ये क्या मामला है यहाँ जाओ? ऐसा है कि मुझे अभी पता चला है कि यहाँ पर बैलेट पेपर्स जो हैं कोई अधिकारी लेकर एंटर हुआ है यहाँ पे, जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ पर वो एंट्री कैसे मिली, ये बड़ा जांच का विषय है। और इसको मैं अभी आया हूँ, जस्ट पहुँचा हूँ, और हम इसकी तहकीकात कराकर सजावार को सजा दिलाने का काम करेंगे। अभी तक चुनाव आयोग से, जब तक चुनाव चले, चुनाव आयोग से अखिलेश यादव ने और पार्टियों ने भी लगातार शिकायतें की हैं कि चुनाव में धांधली हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई। मैं समझता हूं जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार गूंगी और बैरी और अंधी सरकार थी, बिल्कुल उसी का असर जो है वो चुनाव आयोग पर पड़ा है। आप कोई शिकायत कर दीजिए, आज तक अभी तक न कोई एक ट्रांसफर कराया है, न कोई एक्शन लिया है, न जाने कहाँ है चुनाव आयोग। वो चुनाव भी जानता है और आयोग जानता है। तो आप ये मानते हैं कि जो आज यहाँ पे आपको बैलेट पेपर मिले तो आप चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे तो आपको न्याय मिलेगा? हमें नहीं समझता, मगर शिकायत करना हमारा फर्ज है। हमें नहीं समझता कि न्याय मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार जब आ जाएगी तो सजावार को सजा जरूर दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। ठीक। हाँ, देखिए, बिलारी विधानसभा के बारे में कुछ शिकायतें थी, समस्याएं माननीय प्रत्याशी को थी। वहाँ पर बिलारी में कुल 2300 पोस्टल बैलेट दिए गए थे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिसमें से 851 यूज हुआ था, 1449 बैलेट पेपर अनयूज था। अनयूज बैलेट पेपर का तरीका ये होता है कि जब काउंटिंग हमारी पूरी तरह से संपन्न हो जाती है, उसके बाद उसको सील करके स्ट्रांग रूम में रखवा दिया जाता है डबल लॉक में। वो कल होना है प्रक्रिया। तो जो बच्चे थे उसको लेकर के यहाँ आए थे, जिसको सपा के लोगों ने रोका था, उनसे बात हो गई, उसको स्ट्रांग रूम में भिजवा दिया गया है और उन्होंने एक अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई, जिस पर हम लोग उसका परीक्षण कर रहे हैं। सर, पेटियां भी आई थी, नगर पालिका की गाड़ी थी, उस पर भी देखिए, पेटियां इसलिए होती हैं कि जो हमारे पास बैलेट पेपर जो उसके पोस्टल के काउंट होते हैं, उसको उस पेटियों में रख के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए रखा जाता है। लेकिन उनकी आपत्ति थी, उसको देखते हुए यहाँ से हटा दिया गया। सर, क्या कार्रवाई हुई आपत्ति के बाद? अभी आपत्ति प्राप्त हुई है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है। सारे अभिलेख देखे जा रहे हैं, कितने पोस्टल बैलेट दिए गए थे, उसमें से कितने यूज हुए हैं, कितने वापस आए हैं, उसके आधार पर आगे हम लोग निर्णय लेंगे। चलो, थैंक यू।